कोटिसूर्य समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमाता श्री राधा मेरी माता हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगल में प्रार्थना ब्रह्म परमात्मा नारायण अकारण करुणालय भक्त वांछित कल्पतरु अनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल के प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दराज से पधारे हुए सभी श्रोता बंधुओं के मन मंदिर में ईश्वर के दर्शन करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की पंक्तियों से सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सभी भक्त वृंदों के मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास सभी को सादर प्रणाम करता है। प्रिय बंधुओं, कथा के पूर्व भागवत नाम संकीर्तन 2 मिनट के लिए अपने मन मंदिर में ईश्वर को बसा करके और अपने मंदिर को पवित्र करने के लिए अपवित्र को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भागवत नाम संकीर्तन। आइए हमारे साथ मधुर वाणी में सभी श्रोता बंधु मधुर वाणी में भजन की जय जयकार होनी चाहिए। जय श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भाग्येश्वर धाम की जय, भाग्येश्वर बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, चारों भैयन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे की जय। हे बंधु, कंस का भेजा हुआ जो राक्षसी जो पूतना है, भगवान ने किस प्रकार से उस पूतना का वध किया, आइए आप लोग श्रवण करें। गोपा परस्परम हृष्टा ददके हृदाम्बुवे आसिंजन्दो विलिम्बन्द नवनीतैश्च चिक्षिपुः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, और श्री सूत जी कह रहे हैं कि सोनक जी आदि ऋषियों, जब भगवान का जन्म हुआ ना तो सभी लोग आनंद मग्न से भगवान का दिव्यादि दिव्य भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान का आनंद का प्रकट उत्सव मना रहे हैं। और आनंद से जब उत्सव मना रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जब भैया आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, जो आपके विरोधी हैं तो कुछ ना कुछ अवरोध पैदा ही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कंस भी ऐसा ही किया। कंस ने किया कि नंद के यहाँ उत्सव मन रहा था ब्रज में, और कंस ने बालघातनी पूतना को घेर दिया। चारों ओर आनंद से रोहिणी मैया यशोदा मैया बड़े प्रेम से ठाकुर जी का लाला का चंदन लगा रही हैं, वस्त्र पहना रही हैं, सुंदर से मोर पंख भगवान को
लगा रही हैं, क्योंकि परमात्मा है, वो परब्रह्म है। मैया यशोदा लाला को बड़े सुंदर से नहवा धवा करके भगवान को पलने पर सुताया और सुता करके नंद जी ने सोचा कि उत्सव हो रहा है, कहीं कंस कहीं कुछ ऐसा ना कर दे कि ये उत्सव गड़बड़ ना कर दे। इसलिए नंद जी ने कंस को वार्षिक कर देने के लिए, जैसे कि इनकम टैक्स कहा जाए, इनकम टैक्स देने के लिए कंस नंद जी ने मथुरा गए और मथुरा जब जा कर के कंस को दिया उत्सव, वार्षिक जो उत्सव होता है, तो कंस तो मने मन में तो खुश तो नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से खुश हुआ, चलो अच्छा हुआ, कम से कम चौथे पन में आपको एक पुत्र हो गया। अब नंद जी ने सोचा कि वसुदेव जी कहाँ हैं, तो वसुदेव जी को जब पता चला तो वसुदेव जी नंद जी से मिलने के लिए उनके डेरे पे आ गए और बड़े प्रेम से दोनों लोग गले मिल कर के और प्रेम अश्रु से उमड़ पड़े। वसुदेव ने कहा कि भैया आज बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ, हमने सुना है कि आप यहाँ छोरा हुए हो, चलो भगवान की बड़ी कृपा हुआ कि चौथे पन में कम से कम आपको तो एक पुत्र हो गया। नंद जी बोले कि हाँ भैया, ये भगवान की बड़ी कृपा है। ढलती अवस्था में भगवान स्वयं विराजमान हो गए नंद कुल में, नंद के यहाँ। आज भैया हमें लगता है कि भगवान स्वयं इस नंद का जो जन्म जन्मांतर का जो पुण्य था, आज उदय होकर के परमात्मा स्वयं ब्रज में आनंद से ब्रजवासियों को बड़े आनंद दे रहे हैं। वसुदेव जी ने भैया कहा कि सब ठीक है भैया, लेकिन हमें ये बताओ कि जहाँ पर आप लोग ठहरे हो वहाँ पर बैलों के गैया के लिए घास भूसा का प्रबंध बढ़िया से तो है। नंद जी ने कहा कि भैया बहुत बढ़िया है, घास भूसा हरा घास सब कुछ प्रबंध है, बहुत बढ़िया से मिल रहा है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। नंद जी ने कहा कि भैया देखो लाला की ऐसी कृपा है कि जब से लाला आयो है ना, तब से हमें लगता है कि लक्ष्मी जी स्वयं ब्रज में रिद्धि और सिद्धि के साथ में आ गई हैं। भैया बड़ा आनंद ही आनंद है, लेकिन भैया आनंद तो है, लेकिन एक दुख है। क्या दुख है? नंद जी बोले कि भैया यही एक दुख है कि आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7 को 8 को जितने भी पुत्र हुए सबको मार दिया, लेकिन एक पुत्री भी जब हुई उसको भी दुष्ट ने नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया। कितना निर्दयी है कंस। वसुदेव जी ने कहा कि भैया क्या किया जाएगा, जो विधि का विधान है, जो विधि का खेला है, उसे कौन मिटा सकता है। नंद जी ने कहा भैया अच्छा चिंता ना करे, तो भाग्य की बात है, और परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि मित्र ये तो सब ठीक है, तुमने जो भी कुछ कहा सब ठीक है, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं है, परंतु भैया आपको ज़्यादा दिन तक ब्रज में यहाँ मथुरा में रहना नहीं चाहिए। नंद जी बोले क्यों? क्योंकि जो एक कंस है ना भैया, ये बहुत दुष्ट है। आपके लाला को मरवाने के लिए एक से एक राक्षस रखा है, और ब्रज में भेजेगा जरूर। भैया यदि हमारी बात माने तो आप यहाँ रुके ना,
और बैलगाड़ी पे बैठ करके आप पुनः ब्रज में चले जाए, हमें उत्पातों की शंका लग रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं निस्थेयम बहुतिदम संतोत्पात गोकुले। और सुखदेव जी के वचन पर नंद जी विश्वास कर करके और ब्रज में चले गए। जब ब्रज में गए भगवान नंद जी, तो नंद पति वचा सौरैर न वृषेते विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पातागम संकितः। नंद जी ने वसुदेव जी के वचन पर विश्वास कर उत्पातों की आशंका से भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान के मंगलमय चरित्र का स्मरण करते हुए ब्रज में आए। और जब ब्रज में आए भैया, गोकुल में जब आए तो वस्त्र भूषणों से चमेली के पुष्पों जैसा ब्रज गमक रहा है, आनंद आ रहा है। और ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान है। नंद जी ब्रज में आए ही नहीं, तब तक पूतना, कंस की भेजी हुई जो पूतना है, नंद कुल में आकर के हाथ में कमल के फूल लिए हुए, बढ़िया से श्रृंगार किए हुए आ गई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा निर्मल मन वाले को ही मिलते हैं। आज पूतना ने कालपुटकिस लगा करके परमात्मा को मारने चली है। रोड़ी मैया, माँ यशोदा मैया द्वार पे हैं, लाला आंगन में खेल रहे हैं। सभी ग्वाल बाल भी झूम रहे हैं। लेकिन जब पूतना ने इतना दिव्य सौंदर्य सजा कर आई है, लगता है कि इंद्रलोक से अप्सरा आ गई है। उसे कोई ने न रोका न टोका, कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो, किसी ने नहीं बोला। और जाकर के भगवान के समक्ष पूतना पहुँच गई। भगवान के जब पास पहुँची तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी स्वयं अपने पति नारायण का दर्शन करने के लिए कमल पुष्प को लेकर के आई हैं। ऐसा भाव संतों ने दिया और किसी ने उसे रोका ना टोका और सीधे नंद जी के अंतापुर में चली गई, जहाँ पर लाला दिव्य सैया पर विराजमान थे। विलक्षण है भगवान, अद्भुत लीला है परमात्मा का। नैन तुम्हारे कजरारे और घुघुराले तेरे बाल, रूप तुम्हारा देख के कान्हा हाल हुआ बेहाल। पीता पीला पीताम्बर कांध सोवे, पीला पीताम्बर कांध सोवे, मोर चरी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। परमात्मा को सुंदर से पीला पीताम्बर बढ़िया से वस्त्र को पहना करके मोर छड़ी हाथ में दिया है, मोर मुकुट लगा दी मैया। यशोदा ने खूब लाला का श्रृंगार किया है। अब पूतना जैसे पहुँची, लाला को देखी और लाला भी देखे। भगवान ने भी उसे देखा और बाल घात निग्रह जान करके भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। चरा चरात्मा अजनिमीलिते क्षण। पूतना ने धीरे से भगवान को अपने गोद में बैठा लिया और भगवान को जब बैठाया पूतना ने, भगवान ने अपने नेत्र दोनों बंद कर लिए। संतों ने भगवान के प्रति कितना सुंदर भाव दिया है। पहला भाव यह दिया है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि मिलने से प्रीति हो जाती है, मिलने से प्रीति हो जाती है। और प्रीति नयन योग्यता, और फिर प्रेमी का अनिष्ट करना अनुचित मित्रद्रोह होता है, ये उचित नहीं होता है। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र
बंद कर लिए। संतों ने दूसरा भाव क्या दिया कि विषपान करने पे शिव जी को जैसे विष का प्रभाव नहीं हुआ वैसे मुझे भी विष का प्रभाव न हो, इसलिए भगवान नारायण ने शिव जी का ध्यान किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। भगवान भोले बाबा को ध्यान किया। तीसरा भाव याद ये भगवान ने विचार किया कि दर्शन तो अच्छी वस्तु क्यों किया जाता है, या बालगात में दुष्ट राक्षसी दर्शन योग्य के लायक नहीं है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। चौथा भाव यह है कि अपने बाल्यकाल की सार्थकता जो भगवान ने वीरत्व ज्ञापन के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पांचवा भाव मेरी दृष्टि की जो स्वभाव है राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाला है, कहीं मेरी दृष्टि पड़ते ही ये भाग ना जाए, इसलिए परमात्मा ने नेत्र बंद कर लिए। छठवा भाव यह है या माता का भाव दर्शन करने आई है और दूध पिलाने आई है, माता को मारना उचित नहीं है, लज्जा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए वहाँ इस भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिए, क्योंकि माता को मारने में भगवान को लज्जा आ रही है, ये भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। मातृभाव दर्शिकया तस्याः स्वकर्तृवकवधे लज्जानुपत्यते। या श्रोताओं के मनोरंजन के लिए संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया और भाव को प्रदर्शन किया। रोड़ी मैया यशोदा मैया ने सुंदरी को केवल खड़ी खड़ी देखती रही और उसे रोका भी नहीं, और पूतना ने अपने स्तनों में कालकुट विष लगा करके लाला को जैसे अपना आंचल से दूध को निकाल कर लाला के मुख में देते हैं, अब लाला ने सोचा कि अगर पीता हूँ, यहाँ तो हम मेवा खाने आए हैं, मक्खन खाने आए हैं, और एक पूतना मुझे विष पिलाने आई है। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्र चरणो भुजौ प्रसविन्न गतात्र श्रीपतिरुरोधः। मुंच मुंचा मिति, इसलिए भगवान पूतना ने कहा सामुंच मुंचाल मिति, ये परमात्मा मेरा इस जन्म में और अगला जन्म भी कल्याण कर दीजिएगा। भगवान ने नेत्र दूध जब खत्म हुआ, भगवान ने पूतना का प्राण को धोना शुरू कर दिया। अब पूतना चिल्ला रही छोड़ दे लाला। भगवान कहते हैं कि पूतना पहले तो मैं पकड़ता नहीं हूँ, लेकिन जब पकड़ता हूँ तो उसे छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए भगवान ने पूतना का वध कर दिया, पूतना का कल्याण कर दिया। जो गति माँ यशोदा की होनी थी वो आज पूतना पा करके धन्य हो गई। पूतना राक्षसी जो थी वो आज राक्षस से मुक्त हो गई, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। यार यह पूतना जो है पूर्व जन्म में राजा बलि की रत्नमाला नाम की कन्या थी, जिसने भगवान जब वामन ने राजा बलि को छलने के लिए 3 पग भूमि मांगे थे, उसी समय पूतना ने कहा था यदि मेरा ये पुत्र होता तो अपने स्तनों में कालकुट विष लगा करके इसे मार देते, और इसे मार देती, ऐसा पूतना ने विचार किया था।
भगवान ने कहा कि जब पूतना का इतना अच्छा विचार है, इतना बढ़िया भाव है, तो पूतना का कल्याण करना चाहिए। पूतना को उसी समय भगवान ने कहा ठीक है, जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा तब तुम मुझे दूध पिलाना और तब तुम्हारा मैं उद्धार करूँगा। आनंद रामायण के अनुसार सीता जी का जो निंदक रजक द्वापर में रजक बना और मंत्रा पूतना बनी थी। जो रजक बना वही अगले जन्म में आनंद रामायण के अनुसार वही पूतना बनी। आदि पुराण के अनुसार या काल वीरू नामक ऋषि की कन्या महर्षि कक्षीवान की पत्नी थी। पति के अन्यत्र स्थान पर जाने पर इसका संबंध एक शूद्र से हो गया। पता पड़ने पर ऋषि ने राक्षसी होने का श्राप दिया और जब इसने प्रार्थना की तो कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर में तेरा उद्धार करेंगे। और गर्भ संहिता के अनुसार या बले परम भक्तस्य सतायै वा मनोहरि मनोरथस्तु ते भूयान् मनस्य वरम ददौ। या दानवेंद्र बलि की पुत्री को दूध पिलाने का या जहर पीने का मन में विचार किया। भगवान ने उसी समय पूतना को आशीर्वाद प्रदान करके उसका कल्याण करने के लिए, पूतना का उद्धार करने के लिए परमात्मा ने स्वयं पूतना को वर दिया कि जाओ भैया तुम्हारा कल्याण हो न पावे या को पार प्रेम नदिया की सदैव उल्टी बहे धार। 3 डग भूमि जाने बल लियो छल आज चौकट नाग न जाए रहो सो मचली। नंद यशोदा के द्वार प्रेम नदिया की बहे उल्टी धार। जो माता यशोदा की गति देनी थी, जो माता यशोदा को सब कुछ देना था, आज भगवान ने उस पूतना का दे दिया। इसलिए भगवान ने ऐसा किया कि पूतना ने भगवान से वरदान मांग लिया था और जननी की गति दई पूतना को ठेल आस विश्व देने आई। मुक्ति भगवान ने दे दिया। खुले स्वर्ग के किवार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। भैया पूतना का भगवान ने उद्धार करके मानव भारत के सभी माताओं को भगवान या कहते हैं, सभी दुष्टों को ये कहते हैं भगवान भैया पहले हम पकड़ते नहीं। आप कहते हो प्रभु मेरा हाथ पकड़ो, मेरा दामन पकड़ो, लेकिन भगवान पकड़ते नहीं और लेकिन जब पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं। ऐसे कंस को भगवान ने पहले नहीं पकड़ा, लेकिन भगवान ने जब कंस को पकड़ा तो कंस का कल्याण ही भगवान कर दिए। ये परमात्मा तो कल्याण करने के लिए ही धरती पर आए और इस कथा को जन जन तक पहुँचाएँ और YouTube के माध्यम से आप लोग कथा को श्रवण करें और बेल आइकन बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें।